हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी स्टडी में जो क्वेश्चन है वही लिंग सहलंग रोग है। कल हमने एक रोग पढ़ा था हीमोफीलिया, वो भी एक क्या था, लिंग सहलंग रोग था, सेक्स लिंकेड डिसीज थी। उसी प्रकार दूसरा रोग है हमारा, वो है वर्णांता। ये भी एक सेक्स लिंकेड डिसीज है, लिंग सहलंग रोग है। क्यों? क्योंकि इस रोग का जीन्स भी लिंग गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होता है, ठीक है। और लिंग गुणसूत्र के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, अर्थात माता पिता से इस प्रकार का जो जीन्स है, वर्णांता का जो जीन्स है, वो संतानों में पहुंचता है। क्योंकि ये एक प्रकार की बीमारी है, इसलिए हमारे लिए हानिकारक है। अब वर्णांता की बात करें, वर्णता का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं इसको? कलर ब्लाइंडनेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांता का मतलब क्या होता है? वर्ण का अंधा व्यक्ति। वर्ण मतलब कलर, वर्ण कोई अपन क्या बोलते हैं? कलर। कलर का अंधा व्यक्ति, ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति को मिलते जुलते रंगों की पहचान नहीं हो पाती है, ऐसे रोग को बोलते हैं वर्णांता, ठीक है। चूँकि ये रोग एक लिंग सहलंग रोग है, अर्थात लिंग गुणसूत्र के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, माता पिता से बच्चों में जाता है। इस रोग का जो जीन्स है लिंग गुणसूत्र, मतलब वही XX महिला में होता है और XY किस में होता है? पुरुष में होता है। इस रोग का जो जीन्स है उसको हम निरूपित करते हैं C के द्वारा। एक अक्षर है, अंग्रेजी का अक्षर है C। इसके द्वारा इस रोग को हम चिन्हित करते हैं, पहचानते हैं, एक सिंबल दे दिया इसके लिए। और इस रोग का जो जीन्स होता है वो भी लिंग गुणसूत्र के ऊपर होता है, लेकिन केवल X के ऊपर। X वाला जो लिंग गुणसूत्र है इसके ऊपर उपस्थित होता है, Y के ऊपर इस प्रकार का जीन्स उपस्थित नहीं होता है। जैसे हीमोफीलिया हमने देखा था, उसको हमने किससे निरूपित किया था? H सिंबल से। H के द्वारा हमने इसको दर्शाया था। तो जो H के द्वारा दर्शाया था तो उसको हमने क्या देखा था? वो भी लिंग गुणसूत्र के द्वारा बीमारी होती है। इस रोग का, हीमोफीलिया रोग का जो जीन्स है जिसको हम H के द्वारा निरूपित कर रहे थे, दर्शा रहे थे, वो भी X गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता था, Y के ऊपर नहीं पाया जाता था। इसी प्रकार जो हमारी बीमारी है वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस, इस बीमारी का जो जीन्स है उसको हम C के द्वारा दर्शाते हैं, C के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। सिंबल है इसका। ये जो जीन्स है वो X गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है, Y के ऊपर नहीं पाया जाता। तो वो स्थिति बनेगी। महिलाओं में अगर दोनों X के ऊपर इस प्रकार का जीन्स उपस्थित है तो महिला क्या होगी? रोगी होगी। कौन से रोग की? वर्णांता वाली बीमारी होगी। यदि दोनों में से किसी एक के ऊपर जीन्स है तो महिला रोगी नहीं होगी स्वयं, लेकिन अगली पीढ़ी में, संतानों में इस रोग को फैलाने का कार्य करेगी। इस कारण इसको क्या बोलेंगे? वाहक। क्या बोलते हैं? वाहक। अब चूंकि पुरुष में केवल एक ही X लिंग गुणसूत्र होता है, इस कारण अगर पुरुष के लिंग गुणसूत्र के ऊपर इसका जीन्स आ गया है तो पुरुष क्या होगा? इसका रोगी होगा। तो पुरुष हमेशा या तो रोगी होंगे, वाहक के रूप में कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक बीमारी हो गई हमारी। कौन सी बीमारी है? वर्णांता किसे कहते हैं? तो हमारा क्वेश्चन है, वर्णांता किसे कहते हैं? वर्णांत पुरुष तथा समान स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांता की वंशागति को समझाइए। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। वर्णांता क्या है? एक रंग संबंधी बीमारी है। व्यक्ति को मिलते जुलते रंगों की पहचान नहीं हो पाती है, ठीक है। वो मिलते जुलते रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। वैसे तो बहुत सारे रंगों की रंग वर्णांता पाई जाती है, लेकिन लाल एवं हरे रंग की वर्णांता सबसे ज़्यादा देखी गई है, ठीक है। अब जिस व्यक्ति को लाल रंग की वर्णांता है वो लाल रंग को नहीं पहचान पाता है ना। लाल को नारंगी बोलेगा, पीला बोलेगा, तो स्पष्ट रूप से उसकी पहचान नहीं कर पाता है। हरे को नीला बोलेगा, फिरोजी बोलेगा, तो उसको नीला रंग नीला नहीं दिखता है। लाल रंग की वर्णांता में व्यक्ति को लाल रंग नहीं दिख पाता है। तो एक प्रकार की अनियमितता हो गई, एक बीमारी हो गई, जिसको क्या नाम दे दिया गया है? कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांता, मतलब वर्ण का अंधा व्यक्ति। इस रोग का जीन्स हमें जनकों से प्राप्त होता है। अगर जनक में हमारे पेरेंट्स में इस प्रकार की बीमारी है तो उनसे संतानों में ट्रांसफ़र हो जाती है, वंशागति उसकी हो जाती है। इसको हम C के द्वारा दर्शाते हैं, अंग्रेजी के C के द्वारा दर्शाते हैं। और इस रोग का जीन्स केवल X गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होता है, Y के ऊपर इस रोग का जीन्स नहीं पाया जाता है। बहुत सारे रंगों की रंग वर्णांता देखी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रंग वर्णांता की बीमारी है वो कौन कौन सी है? लाल रंग की और हरे रंग की, ठीक है। तो दो प्रकार की वर्णांता सबसे ज़्यादा मनुष्यों में देखी गई है, लाल रंग की वर्णांता और हरे रंग की वर्णांता, ठीक है। अब हमारा सामने एक उदाहरण है। क्या उदाहरण दिया है क्वेश्चन में? वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांता की वंशागति को समझाइए। अब इन्होंने क्या कहा? वर्णांध पुरुष। तो वर्णांध पुरुष है तो हम सिंबल क्या लिखेंगे? XCY,
एक्स के ऊपर हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, क्योंकि इस रोग को हम किसके द्वारा पहचान रहे हैं, सी सिंबल के द्वारा पहचान रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रोगी पुरुष, वर्णांध पुरुष, रोगी पुरुष है, इस प्रकार की स्थिति है। और सामान्य स्त्री, सामान्य स्त्री मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार का जिन्स नहीं है, ठीक है ना, इनके एक्स के ऊपर किसी प्रकार का वर्णांत का सी जीन्स उपस्थित नहीं है, तो सामान्य स्त्री है और ये रोगी पुरुष है। अगर इन दोनों का विवाह होता है ना, इस प्रकार की स्त्री का सामान्य महिला का विवाह है ना वर्णांध पुरुष से होता है, वर्ण का अंधा जो व्यक्ति है, वर्णांधा की बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति है, अगर इसका विवाह इससे होता है तो संतानों में इस रोग की वंशागति किस प्रकार से होगी, वो हमको इस ग्राफ के द्वारा समझना है। ठीक है, मैं रोज बता रहा हूँ आपको, महिलाओं में क्या बनते हैं, ओवम या अंडाणु, पुरुषों में क्या बनते हैं, स्पर्म या शुक्राणु। ये पुरुषों के नर युग्मक कहलाते हैं, जिनको बोलते हैं हम शुक्राणु या इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। महिलाओं में क्या बनते हैं, मादा युग्मक अंडाणु, जिसको बोलते हैं ओवम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवम। ठीक है, अब महिला है, इसके अंडाणु, ये अंडाणु है, इस शुक्राणु के संपर्क में आता है तो संतान एक्स माता से मिल रहा है और एक्स पिता से मिल रहा है। क्योंकि पिता से इस रोग का जिन्स मिल रहा है तो संतान तो क्या होगी, लड़की होगी। लेकिन दो में से केवल एक के ऊपर एक्स के ऊपर सी लगा हुआ है, इस कारण से ये जो लड़की जन्म लेगी उसको स्वयं को रोग नहीं होगा, लेकिन ये वाहक के रूप में होगी। तो क्या लिख देंगे हम, वाहक मादा, वाहक मादा। ठीक है, अगर ये अंडाणु इस शुक्राणु के संपर्क में आता है तो वही स्थिति बनेगी, लड़की का जन्म होगा और लड़की कैसी होगी, वाहक, वाहक मादा, वाहक मादा होगी। ठीक है, यदि इस अंडाणु इस शुक्राणु के संपर्क में आता है तो माता से अंडाणु में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिला, एक्स, पिता से कौन सा मिला है, वाई, तो एक्स वाई मिला है। संतान क्या होगी, लड़का, सामान्य होगा क्योंकि कोई सी नंबर का जिन्स, सी का जिन्स इसके ऊपर नहीं आया है, सामान्य नर, लड़का जन्म लेगा। यदि ये अंडाणु इस शुक्राणु के संपर्क में आता है तो वही स्थिति बनेगी, सामान्य लड़का होगा, सामान्य नर। ठीक है, तो एक बीमारी है, वर्णांतक बीमारी है, ये बीमारी एक लिंग सहलंग रोग है ना, क्योंकि इस बीमारी का जो जिन्स है लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है, इस कारण इसको बोल दिया लिंग सहलंग रोग। एक बीमारी हमने पढ़ी हीमोफीलिया, दूसरी बीमारी क्या हो गई, वर्णांता, वर्ण का अंधा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको मिलते जुलते रंगों की पहचान नहीं हो पाती है, स्पष्ट रूप से रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, ऐसी बीमारी को बोलते हैं वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस। प्रकृति में बहुत सारे रंगों की रंग वर्णांता पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रंग वर्णांता देखी गई है, किसकी देखी गई है, लाल रंग की और हरे रंग की। लाल रंग की रंग वर्णांता और हरे रंग की वर्णांता सबसे ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की जब वर्णांता वाले जो व्यक्ति होते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, कुछ सर्विस ऐसी होती है जहाँ पर उनको नौकरी नहीं मिल सकती। जैसे सिग्नल, रेलवे डिपार्टमेंट है, किसी को सिग्नल देखना है तो सिग्नल देखना है, सिग्नल हम जानते ही हरे रंग का होता है, पीले रंग का होता है, लाल रंग का होता है। अगर इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति होगा तो उसको सर्विस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो उसको रंगों की पहचान करनी ही है, और रंगीन देख पाएगा तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रेन ही नहीं रुकेगी, है ना। लाल सिग्नल उसको दिख ही नहीं रहा, लाल सिग्नल ट्रेन कैसे रोकेगा, ड्राइवर की नौकरी करेगी तो कैसे करेगा वो, है ना, ट्रेन का ड्राइवर बनेगा वो मान लीजिए, तो ट्रेन को कैसे रोकेगा, उसको लाल रंग का जो सिग्नल दिया है रेलवे स्टेशन पे उसको सिग्नल दिखेगा ही नहीं, वो तो गाड़ी चलाता जाएगा, रोकेगा ही नहीं गाड़ी को। हरा रंग की बीमारी है तो उसको सिग्नल ही नहीं दिख रहा, हरे रंग का जाना है, खड़ा रहेगा वो तो इस प्रकार की जो सर्विसेज होती है जहाँ पर रंगों की पहचान करना जरूरी होता है, वहाँ पर इस प्रकार की बीमारी वाले व्यक्तियों को पोस्टिंग नहीं दी जाती है, नौकरी नहीं दी जाती। अब आपके सामने क्वेश्चन उठ रहा होगा, इसकी पहचान कैसे करें, किस व्यक्ति को ये बीमारी है। तो इसके लिए एक चार्ट आता है, कलर विजन चार्ट, क्या बोलते हैं उसको, कलर विजन चार्ट। कलर विजन चार्ट होता है, उस चार्ट में के द्वारा उसमें बहुत सारे रंग रहते हैं, तो जिस व्यक्ति को बीमारी है मान लीजिए, या इसको चयन करना है, हमको इस डिपार्टमेंट में नौकरी देनी है, इस पोस्ट पर नौकरी देनी है, तो उसको एक चार्ट दिखाया जाता है, इस चार्ट से उसको कलर की पहचान कराई जाती है, पैसा पोल उससे दिखवाया जाता है और वो कलर बताता जाता है। मान लो कलर नहीं दिखा पाए सही तो बीमारी हो जाएगी, उसको वर्णांता की बीमारी है। तो इस प्रकार एक बीमारी हो गई हमारी, कौन सी, वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं। एग्जाम्पल जोड़ दिया इसमें, वर्णांत पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान वर्णांता की वंशागति को समझाइए। तो सामान्य महिला मतलब कोई जिन्स नहीं है, रोगी पुरुष से एक के ऊपर सी लगा दिया।
ये अंडाणु बने, ये शुक्राणु बने, संतान बनी तो इस प्रकार की संतानें होंगी। ये उदाहरण के हिसाब से। अगर उन्होंने कह दिया वाहक मादा, क्या कह दिया उन्होंने, वाहक महिला का विवाह, वाहक महिला का विवाह रोगी पुरुष से होता है। उदाहरण मान लो चेंज कर दिया उन्होंने। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन, उदाहरण नंबर सेकंड। उदाहरण नंबर सेकंड ले लेते हैं। कि अगर उन्होंने कह दिया क्वेश्चन में वाहक महिला, वर्णांतक बीमारी वाली वाहक मादा का विवाह रोगी नर से होता है, रोगी नर है ना, वर्णांत पुरुष से होता है, तो क्या होगा, यहाँ अंडाणु बनेगा XC, ये अंडाणु बनेगा CX, यहाँ पर शुक्राणु बनेंगे XCY। इस अंडाणु के संपर्क में ये वाला शुक्राणु आता है तो क्या बनेगी, संतान लड़की, लेकिन कैसी होगी, रोगी, रोगी मादा। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति बनती है तो वही XCX रोगी मादा। ठीक है, अगर ये अंडाणु इस शुक्राणु के संपर्क में आता है तो वही लड़का होगा, लेकिन कैसा होगा, रोगी नर। और ये अंडाणु इस शुक्राणु संपर्क में आता है तो सामान्य लड़का उत्पन्न होगा, सामान्य नर। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। कुछ भी दे दे, वो रोगी महिला दे दे तो दोनों पर X लगा देना, C लगा देना। ठीक, सामान्य नर दे दे C हटा देना है। तो इस प्रकार कुछ भी उदाहरण दे दे उसके अनुसार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बीमारी हो गई वर्णांता। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारे इसी क्वेश्चन से सीमित रखते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा, आपका मन लगेगा। लंबा वीडियो हो जाता है तो आप देख नहीं पाते हैं, बीच में से छोड़ देते हैं, आधा अधूरा देखते हैं, इसलिए छोटे वीडियो बना रहा हूँ। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना समझना। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर या फ़ोन से क्लियर कर लेना। ओके, टेक केयर, स्टे होम, गुड बाय।